हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन से 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ या डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान पारित हुआ था तब, ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी है वो भी देखेंगे। नोट, तो 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब संविधान सभा के द्वारा जब पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है, याद रखना। 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहले कितने थे और अभी वर्तमान में कितने हैं, ये दोनों आपको याद होना चाहिए पहले क्वेश्चन में, ठीक है। और संविधान सभा ये कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इस एक क्वेश्चन से देख लो कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 3, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन से ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, बी है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, सी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ या डी है 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो अभी वर्तमान में पूछा है तो कितने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और इन्हें 25 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, पता होना चाहिए अभी आपको कि कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने भाग हैं अभी वर्तमान में, और संविधान सभा के द्वारा जब पारित हुआ था संविधान तब कितने थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अप्रैल 2021 तक पूछा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्या है, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप आंसर कर पाओगे। ऑप्शन से ये 14 अनुसूचियाँ, बी 16 अनुसूचियाँ, सी 12 अनुसूचियाँ या डी है 10 अनुसूचियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियाँ। अप्रैल 2021 तक याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? ऑप्शन से 4थी अनुसूची, बी 5वीं, सी 3री या डी है 2री। तो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3री अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना है। तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, ये सब आपको याद होनी चाहिए सारी अनुसूचियाँ। इससे पहले भी मैंने सारे अनुच्छेद और अनुसूचियों की वीडियो डिटेल में समझा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है, पॉलिटी की। तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से मुझे उसमें क्वेश्चंस होंगे और बाकी इंडियन पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाके देख लेना। आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सारी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद, जाके उन सभी वीडियोज़ को देखना, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी कराए गए हैं पॉलिटी के वो भी सारे जाके देखना, और इनको तो आपको याद करना ही है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है? 3री अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय। ऑप्शन से संघ सूची, बी अवशिष्ट, सी राज्य या डी है समवर्ती सूची। तो खेल का विषय जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है खेल का विषय। ये भी याद रखना आपको, कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी है ये विषय हैं, कौन कौन से विषय में, किस किस अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन। अब ये पूछा मवेशी और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। ऑप्शन से अवशिष्ट सूची, बी राज्य सूची, सी संघ, या डी समवर्ती सूची। नाम से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में। नाम से तो आप अवशिष्ट सूची कर लोगे, लेकिन ये तो है ही नहीं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ, और इसमें सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, तो मवेशी और पशुपालन का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, और खेल का विषय भी अभी आपको बताएं राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है, और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। मतलब केंद्र सरकार ने पहले ये कानून बनाया था जानवरों के संरक्षण के लिए और उनके कल्याण के लिए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 वाला। उसके बाद में इन्होंने कोई कानून पशुपालन के अंतर्गत नहीं बनाया, और ये पशुपालन अब किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के विषय में है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, एक एक लाइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो भी पढ़ें वो ध्यान से पढ़ें, और एक ही वीडियो को 2 से 3 बार एंड तक देखा करो, बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक विषय के रूप में कृषि, अब कृषि आ गया, कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। ऑप्शन से ए अवशिष्ट शक्तियाँ, बी राज्य सूची, सी संघ सूची, या डी है समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि भी जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे टर्म्स जो है ये भी याद रखने हैं। ठीक है, राज्य सूची में क्या आएगा, केंद्रीय सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन से ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं, सी 4थी, या डी है 6ठी अनुसूची। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4थी अनुसूची। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। ऑप्शन से मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी चुनाव, या डी नागरिकता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। वो भाग 4 में है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 3 में मौलिक अधिकार है, नागरिकता 2 में है, ये सारे याद रखने हैं कौन से भाग में किसका प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 4 में है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इसमें 36 से 51 तक के लेख जो है वो शामिल है, और अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जैसे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। ऑप्शन से 4थी अनुसूची, बी 7वीं, सी 6ठी, या डी है 2री। तो निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के प्रावधान का प्रावधान है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4थी अनुसूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे, और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन से मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, या डी है मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण
नहीं रखती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन सी नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम है छठी अनुसूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार है किसी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन से चौथी, बी 7वीं, सी 9वीं या डी है 10वीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है। कौन कौन से हैं? संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों की विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन से चौथी अनुसूची, बी पहली, सी 7वीं या डी है 3री। अभी बताया आपको। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूचियाँ आती हैं तीनों ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन से 5वीं, बी 9वीं, सी 3री या डी 7वीं। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय? ऑप्शन से 5वीं, बी 9वीं, सी 7वीं या डी है 12वीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, यानी संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? ऑप्शन से 14, 20, सी 22 या डी है 18। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान जो है वो शामिल है? ऑप्शन सी 10वीं, बी 11वीं, सी 9वीं या डी है 12वीं। तो पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची में जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी बड़े वन उत्पाद, बी स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी बड़े उद्योग, डी है पुलिस और कानून व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो कि 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में 29 विषय हैं कुल। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता है, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन है, पेयजल है, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार जो है वो इसमें शामिल है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इस अनुसूची में 29 विषय हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें विषय याद रखने हैं सारे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से ही जो है वो 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहा है। तो सोच लो कि आपके ये 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन इससे आपके कम से कम
70 से 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन से भाग 4, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 5। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बताया भाग 2 हो जाएगा वो नागरिकता से संबंधित है। 3 में क्या बताया था? मौलिक अधिकार, और 4 डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो भाग 2 नागरिकता। ठीक है, याद रखना है सारे। भाग 5 में संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? देखो बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अधिकार, मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में मौलिक कर्तव्य, 2 में नागरिकता, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत वही मौलिक कर्तव्य उसी में 4। ठीक है, भाग 4 में, और ये 4 ए हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बाद में ऐड किए गए थे, तो भाग 4 है और ये 4। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? ऑप्शन से भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 3 या डी है भाग 2। तो मौलिक अधिकार राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 3 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन से ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 6। सी भाग 6 या डी भाग 4। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, भाग 3 को कहा जाता है भारतीय संविधान या भारत का मैग्ना कार्टा, यानी मौलिक अधिकारों को ये कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो नोट देख लो, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को एक बार देखना, वापस से 2 से 3 बार अच्छे से देख लो, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। वहाँ पे इस वीडियो की और बाकी भी जो भी सारे वीडियोस हैं उन सब की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप वीडियो देखते हो ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन से भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी भाग 3। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भाग 4 जो है वो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई? ऑप्शन से भाग 3, बी भाग 1, सी भाग अध्याय 2 या डी अध्याय 4। तो किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर जो है वो चर्चा की गई? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा अध्याय 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ऑप्शन से ए भारतीय संविधान का भाग 4, बी भारतीय संविधान का भाग 5, सी भारतीय संविधान का भाग 7 या डी भारतीय संविधान का भाग 4, ये है 6। ठीक है, तो कौन सा भाग देता है राज्यों को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान का भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन से 9 कर्तव्य, बी 11, सी 10 या डी 12। तो कितने हैं मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितने थे? 10। ठीक है, एक बाद में ऐड किया गया। तो भारत के संविधान के भाग 4A है अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अब मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था, और प्रारंभ में ये कितने थे? संख्या में 10 थे। बाद में क्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, उसके बाद में एक ऐड हुआ 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 11वां कर्तव्य। ठीक है,
सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। हर एक बारीकी से आप लोग पढ़ा करो, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, आप लोगों को डेफिनेटली है याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? ऑप्शन से भाग 7, बी भाग 6, सी भाग 4 या डी भाग 5। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन से ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग 7 या डी 9B। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 8 में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित? ऑप्शन से पंचायतें, बी केंद्र शासित प्रदेश, सी नगर पालिका या डी है राज्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ये भी याद रखना है भाग 8, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, और संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से, और भाग 6 राज्यों से संबंधित है, और 5 केंद्र सरकार से, 6 राज्य सरकार से, 9 पंचायत से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, ठीक है। सारे ही आप लोगों को याद रखना 7वां विषयों से संबंधित है, और 9A नगर पालिकाओं से। तो ये सारे भाग आप लोगों को याद रखना है, कौन सा भाग किससे संबंधित है, ठीक है, किस में किसका उल्लेख किया गया, और टोटल कितने भाग हैं? 25 अभी वर्तमान में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। और मेरा एक और दूसरा चैनल भी है फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। आप उस चैनल का कंटेंट भी देख सकते हो। अगर आप लोगों के काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच गाइस। और इन दोनों चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो एक ही है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। फीडबैक दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ठीक है। तो अपने कमेंट ज़रूर करें। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी देखा करो फ्रेंड्स। और डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे टाइम सजेस्ट करना आप लोग, ठीक है। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, उसमें सजेस्ट कर लेना, नहीं तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोग कर देना, ठीक है। आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास कब देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।